तो ये गाइस HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ। हमने अब तक सभी के सभी इनपुट के जो टाइप्स हैं वो देख चुके हैं फॉर्म्स के अंदर। अब इन इनपुट टाइप्स और यहाँ पर फॉर्म जो है इनको हम लोग यूज में ले रहे थे। आपको ये सब तो क्लियर हो गया ये इनपुट टाइप्स कैसे काम करते हैं, फॉर्म्स किस तरीके से काम करता है। अब इनके अंदर जो ये एट्रीब्यूट्स हैं ये बच रहे थे। तो एट्रीब्यूट्स की वीडियो यहाँ से शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर मैं आपको हर एक एट्रीब्यूट का यहाँ पर कहाँ पर आप उनको यूज कर सकते हो, कैसे यूज केस है, कैसे आप बना सकते हो, अपने फॉर्म्स को किस तरीके से एनहेंस कर सकते हो, सारी डिटेल आपको वीडियोस के अंदर मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज के अंदर। अगर आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप वहां से जाकर के हमारी HTML की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं। मैंने हर एक डिटेल अच्छे से समझाई है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटली 3 एट्रीब्यूट्स बताने वाला हूँ, जिनमें से एक है वैल्यू, दूसरा है यहाँ पर डिसेबल और तीसरा है यहाँ पर रीड ओनली। इन तीनों को आप कैसे यूज में लोगे, कहाँ पर इनको यूज में लोगे, इनका यूज केस क्या है, किन किन इनपुट टाइप्स में काम करेंगे, सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो आज के वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कोड लिख करके रेडी कर दिया। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये एट्रीब्यूट्स बताने वाला हूँ। अभी 3 एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताऊंगा। एक वैल्यू है, रीड ओनली है और डिसेबल है। वैल्यू का आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि पहले वीडियोस के अंदर मैंने बता दिया, बट फिर भी अगर एट्रीब्यूट्स की चल रही है तो मैं एक बार बता ही देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सारा लिख दिया कोड, ये आपको पता ही होगा लास्ट वीडियो का ही है। बस ये चीज़ मैंने चेंज कर दी है, टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, URL इनपुट कर दिया मैं, एक वीक इनपुट ले रहा हूँ मैं यूजर से और एक टेक्स्ट इनपुट ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आउटपुट जाकर के चेक करता हूँ तो इस तरीके का ये कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो सबसे पहले वैल्यू को समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट है, उसके अंदर मैंने टाइप के अंदर टेक्स्ट लिख दिया और वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया मेरी मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो ऑटोमेटिकली वैल्यू फिल हो गई है। बेसिकली वैल्यू का काम ये है कि अगर आप किसी भी तरीके के इनपुट अगर यूजर से ले रहे हो और अगर इनपुट लेने से पहले ही आप उसको कुछ ना कुछ दिखा रहे हो, पहले ही वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल करवा रहे हो, तो उस चीज के लिए आप ये वैल्यू यूज में ले सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो मैंने कुछ भी लिख दिया। अब यूजर को अगर ये सही नहीं लगा तो उठा करके खुद से लिख करके सबमिट भी यहाँ से कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वीक। ठीक है, मैं वीक के अंदर यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, VALUE वैल्यू। तो यहाँ पर वीक के अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा और वैल्यू के अंदर मैं लिख दिया 2023 और हाइफन और वीक 01। ठीक है, इतना लिख करके मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया यहाँ पे वीक 01 2023 और यहाँ पर मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो किसी भी इनपुट टाइप के अंदर आप वैल्यू को यूज में ले सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि हर किसी का वैल्यू देने का तरीका अलग होता है। अब जैसे कि वीक है, वीक का एक फिक्स फॉर्मेट है कि इसी तरीके से वो शो होता है यूजर को इसी फॉर्मेट के अंदर देना होगा सिलेक्ट करके, वो यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से दे सकता है अपना इनपुट। लेकिन वैल्यू में भी तो वो चीज कंसीडर की जाएगी। वैल्यू में वो आप लिखोगे कैसे, इस चीज को ऐसे लिखोगे कि यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया, यहाँ पर ऐसा लिखोगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। देख सकते हैं अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हर वैल्यू का एक अपना फिक्स पैटर्न है। ठीक है, जैसे कि कलर्स का हो गया, कलर भी आप यूज में लेते हो तो उसके अंदर भी आप वैल्यू यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो हर जगह वैल्यू यूज में लेते हो। URL में मैं वैल्यू यूज में लेता हूँ एक बार के लिए, वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं तो शो हो रहा है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सा फील्ड है। आप नंबर में भी ये चीज कर सकते हो। आप जिसमें यूजर को लिखना पड़ रहा है ना, वहां पर आप वैल्यू के अंदर कुछ भी लिख दो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो टाइप्स होते हैं उनके अंदर वैल्यूज को आपको उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही देना होता है। अब आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मान लो अभी तो मैंने वीक ले लिया, मुझे वीक का पता था वैल्यू क्या है, लेकिन मान लो अगर आपको वैल्यू जानना है कि किस तरीके की वैल्यू देता है वीक, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतना से सर्च करा है, वैल्यू फॉर वीक टाइप इन HTML, और यहाँ देख सकते हैं AI के थ्रू मेरे को यहाँ पर मिल गया है कि ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ये वाला इनपुट टाइप। ठीक है, तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो, या फिर सबसे बेटर वे मैं आपको बताऊँ, ChatGPT आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए, chatgpt.com, और यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो, आप हिंदी में भी इससे बात कर सकते हो। मैं लिखता हूँ जैसे कि मुझे HTML के WW के वीक का वैल्यू बताओ।
ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि वीक के अंदर वैल्यू में क्या जाएगा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वैल्यू ये बता दिया, ठीक है। तो आपके लिए घर का टीचर है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो चैट जीपीटी से जाकर के आप हिंदी में आराम से पूछ सकते हो, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और फिर भी अगर समझ में ना आए तो मैं तो बैठा ही हूँ, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और उसका आपको पता चल जाएगा। एक पर्टिकुलर किसी भी टाइप का आप इस तरीके से वैल्यू पता कर सकते हो कि मैं उसमें क्या दूं कि मैं ऑटोमेटिकली वो चीज़ फिलअप हो जाए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया, ये देखो 2025 वीक 40, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और वापस से अपने यहाँ जाता हूँ। देखो अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, मैं ये जो कहाँ पर गया वीक अपना, ठीक है, इनपुट टाइप वीक ये रहा, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ VL वैल्यू के अंदर मैंने ये लिख दिया और यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आ गया ना सिलेक्टेड। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली फिलअप का सिस्टम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ देख सकते हैं सभी के सभी ऑटोमेटिकली फिल आ गया, बस यूजर को सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन आपने जो दिया है ना ये एक URL नहीं है, तो इसलिए ये अब एरर दे रहा है, ठीक है। तो वैल्यू आप भी अच्छे से यहाँ पर डालना ताकि अच्छे से यूजर के सामने जाए, ठीक है। तो वैल्यू आपको क्लियर हो गया क्या काम करता है। सभी एट्रीब्यूट्स सभी इनपुट के टाइप्स के अंदर वैल्यू का काम सेम ही होता है। बटन के अंदर भी आप यहाँ पर वैल्यूज दे सकते थे, बटन का मैंने बताया था आपको, ठीक है पहले, ठीक। तो उसके बाद में बारी आती है अब रीड ओनली। रीड ओनली बेसिकली क्या है ना कि यूजर को ओनली रीड करने की ही परमिशन देता है। अब सपोज मैंने एक ही वैल्यू ली है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यूजर बस इस वैल्यू को देखे लेकिन चेंज ना करे। या फिर मान लीजिए ये मैंने लिखा है ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी मैंने लिखा है वो बस इसको देखे, उसको मिटा ना सके। अभी भी क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि यूजर अच्छे से इसको हटा भी सकता है और यहाँ पर कुछ ना कुछ खुद से भी लिख सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि वो इसको नाच करे चेंज। तो मैंने वैल्यू में कुछ लिख दिया और यहाँ पर मैंने READ रीड ओनली, यहाँ से READ रीड ओनली, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिए READ रीड ओनली, ठीक है। तो ये क्या है कि है सेम, आपको ऐसे लिख रहा है रीड ओनली, फिर इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या आएगी, रीड ओनली आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा, यूजर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकता, वो सिर्फ पढ़ सकता है, ये रीड ओनली मोड में चला गया। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के अंदर कि अगर कोई भी HTML के अंदर कोई भी अगर आपको ऐसा एट्रीब्यूट मिलता है जिसकी वैल्यू भी सेम ही है और एट्रीब्यूट का नाम भी सेम है, तो आप ओनली रीड ओनली भी लिखोगे ना तो भी काम चल ही जाएगा यहाँ पे, तो भी ये चलेगा एकदम परफेक्टली। यहाँ देख सकते हैं अभी मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिख पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रीड ओनली का काम बस यही है, आप कहीं पर भी लगा दीजिए, जिसकी ये वाला वैल्यू है, मैं यहाँ पर रीड ओनली लगा देता हूँ तो ये अब से रीड ओनली में चला गया, मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर वैल्यू को हटा दोगे ना तो भी ये काम करेगा, लेकिन ये फिर इसका कोई काम ही नहीं रहेगा। आपने वैल्यू तो हटाई दी तो फिर क्या रीड करेगा, वो लिख भी नहीं सकता कुछ, तो वो हटा भी नहीं सकता कुछ, आपने कुछ दे ही नहीं रखा, तो रीड ओनली का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए वैल्यू के साथ में आप यूज में लीजिए तो रीड ओनली का तो फिर भी एक सही मीनिंग यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों एट्रीब्यूट समझ में आ गया क्या काम करते हैं। ये सभी इनपुट टाइप्स के अंदर काम करेंगे ये दोनों, ठीक है। एक है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का काम क्या है, जैसे मैं चाहता हूं कि ये रीड ओनली मोड में ये डिसेबल ही हो जाए, यूजर इस पे क्लिक तक ना कर सके। अभी तो कम से कम फोकस तो हो रहा है, यहाँ पर मैं जैसे रीड ओनली लगा रखा है तो मैं क्लिक करो, देखो अभी फोकस तो हो रहा है ये, क्योंकि एक्टिव है ये वाली फील्ड, लेकिन यूजर कुछ लिख नहीं सकता रीड ओनली मोड में। तो आप यहाँ पर रीड ओनली की जगह पे DISABLED डिसेबल्ड लगा सकते हो, ठीक है। अब इसकी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू भी से डिसेबल्ड ही है और एट्रीब्यूट का नाम भी डिसेबल्ड है, इसलिए मैंने डायरेक्टली सिर्फ डिसेबल्ड ही लिखा है। तो यहाँ देख सकते हैं डिसेबल हो चुकी है ये वाली फील्ड। अभी मैं ना तो क्लिक कर पा रहा हूँ, मतलब क्लिक तो कर पा रहा हूँ लेकिन फोकस नहीं हो रहा है चारों तरफ। जैसे ये अभी रीड ओनली मोड में है, लेकिन अभी मैं इस पर क्लिक भी तो कर पा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको लिख नहीं सकता कुछ, लेकिन फोकस हो रहा है इस पर, ये देखो फोकस हो रहा है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, ये एकदम डिसेबल हो चुका। तो अगर आपको किसी फील्ड को डिसेबल करना है तो उसके लिए आपके लिए डिसेबल एट्रीब्यूट है, आप इसको यूज में ले सकते हो। किसी भी तरीके की फील्ड हो वो डिसेबल एट्रीब्यूट से डिसेबल हो जाती है। देखिए मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये डिसेबल, इसको भी डिसेबल कर दिया। आप दोनों भी यूज में ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते हो, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं बनता ना दोनों को साथ में लेने का। जब आप डिसेबल ही करो तो रीड ओनली का मतलब ही नहीं रह जाता, इसको हटा दीजिए। यहाँ देख सकते हैं अभी भी वही है आउटपुट। अब तीनों चीजें यहाँ पर डिसेबल हो चुकी है, यूजर कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये एट्रीब्यूट जो है इनपुट फॉर्म्स के अंदर, इन एट्रीब्यूट्स का काम क्या है। यहाँ पर वैल्यू, रीड ओनली और डिसेबल हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।